चेक करा हुई हम लोग आज जिले के बोर्डिंग में से ना करो चेक कराओ चेक करने पे बरामद हुआ है। उनको रोका गया है। जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, आ रही है वो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मतगणना से पहले ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। और जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो बताते हैं गलती हो गई, हम कार्रवाई करेंगे। एक खबर संत कबीर नगर से आई है। संत कबीर नगर से खबर है कि जो ईवीएम में लगने वाले बैलेट पेपर होते हैं वो रजिस्टर में रहकर एक स्ट्रांग रूम की तरफ एक सदस्य जा रहा था, कर्मचारी जा रहा, सरकारी कर्मचारी था। अब उसको पकड़ लिया गया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। जब उसका बैग खोल के देखा तो 2 बैलेट पेपर जो ईवीएम में लगने वाले थे वो उसके हाथ में थे। अब इस बारे में जब अधिकारियों को सूचित किया गया, बताया गया कि भैया देखो ये खेल चल रहा है, तो अधिकारी कह रहे हैं हाँ ये गलत बात है, ये गलती है, इसकी हम कार्रवाई करेंगे। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए। वीडियो के बाद क्या क्या ट्वीट सामने आए, क्या क्या चीजें हो रही है और भी जो घटनाक्रम लगातार मतगणना से पहले हो रहे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले संत कबीर नगर की एक घटना आप देखिए। पीछे वाला भी लेकर के रजिस्टर में लेकर के कहाँ है वो? रजिस्टर चेक करने पे बरामद हुआ है। उनको रोका गया है। जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, आ रही है वो। उसके बाद तय होगा। और इसमें आरोप जिन्होंने सिग्नेचर करी है उनका कुछ नहीं कहना, वो धीरे से अंदर चले गए। एसडीएम खलीलाबाद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये पकड़ा किसने है? हमने हमारे लोगों ने पार्टी। देखा आपने, रणविजय सिंह इस पर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर में एक कर्मचारी ईवीएम में लगने वाले 2 बैलेट पेपर रजिस्टर में रखकर स्ट्रांग रूम की ओर जा रहा था। सपा के लोगों ने उसे पकड़ लिया। मौके पर डीएम को बुलाया गया। डीएम ने चूक मानी। अरे भैया कैसी चूक हो रही है? माने पूरे चुनाव में चूक हुई और अब मतगणना में भी चूक। आगे देखिए, एसडीएम को डांट लगाते हुए कर्मचारी पर एफआईआर करने को कहा गया। यह नॉर्मल घटना मालूम देती है? नहीं, बिल्कुल यह नॉर्मल घटना नहीं है। और जिस तरह से जिला अधिकारी का रिएक्शन था उससे भी यह समझ नहीं आता कि घटना नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल बिहेव किया जा रहा है। ईवीएम पकड़ी जा रही है, दीवार तोड़ी जा रही है, घटनाक्रम हो रहे हैं, कूड़े की गाड़ी में ईवीएम मिल रही है, सब नॉर्मल है। मतलब चुनाव आयोग पूरी तरीके से नॉर्मल तरीके से व्यवहार कर रहा है, जैसे लगता है भैया कुछ हुआ ही नहीं, जबकि बहुत कुछ गेम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है और उसी को ईवीएम के सहारे गणित गुणा गणित में भिड़ाकर वही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश ये हो रही है। ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए इसी पर एक ट्वीट और आया है। भदोही वल्लाह लिखते हैं कि ऐसे समय में इसे सामान्य घटना या मामूली गलती तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही सवाल उन्होंने उठाया कि मामूली घटना तो नहीं है भैया। संत कबीर नगर में एक कर्मचारी ईवीएम में लगने वाले 2 बैलेट पेपर रजिस्टर में रखकर स्ट्रांग रूम की तरफ जा रहा था। तभी सपाइयों ने पकड़ लिया उसे। सपा कार्यकर्ताओं ने पूछा ये बैग में क्या है, चेक कराओ जरा। असल बात ये, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संबोधन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा एक्टिव हो जाओ, तब से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं। कोई अंदर घुस रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, एसडीएम हो, सीओ, सबकी गाड़ी चेक कर रहे हैं। तो वो जब कर्मचारी जा रहा तो उसको भी चेक कर लिया और उसी चेक करने में ये सब निकल आया। जिला प्रशासन ने गलती मानी और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। ये ट्वीट उन्होंने किया है। तो आप समझिए खेल क्या हो रहा है भैया। ये बहुत बड़े खेल हो रहे हैं पूरे चुनाव में। जो देखने को मिला कि पहले लोगों के नाम गायब, ईवीएम खराब, पीठासीन अधिकारी जो है वो सरकार के पक्ष में काम करते हुए दिखाई दे, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करा रहे हैं। ये सब चीजें जो निकलकर सामने आ रही थी वो सवाल खड़ी कर रही थी। संजय शर्मा है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखते हैं एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं कि भैया देखो ये कूड़े वाली गाड़ी है, बिना नंबर की गाड़ी है और उस बिना नंबर की गाड़ी में ईवीएम रखी हुई है। वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो जरा देख लीजिए गौर से कि बिना नंबर की गाड़ी में कैसे ईवीएम रखी हुई है। यानी ईवीएम की कोनो इज्जत नहीं है। जरा देखिए। दूसरी चीज आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी है नगर निगम की, नगर पालिका बिलारी की, बिना नंबरों की ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं। और बिना नंबरों की गाड़ी में से इस रजाई के नीचे देखो, इस रजाई के नीचे ये मतपेटियां
और वो बॉक्स छुपाकर रखा गया था। तो तस्वीर देखिए आपने, बिना नंबर की गाड़ी है भैया। संजय शर्मा इसी को लेकर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं बिना नंबर की नगर पालिका की गाड़ी में मत पेटिका क्या कर रही हैं? चुनाव आयुक्त जी सीधे सीधे संबोधन के तौर पूछा है चुनाव आयुक्त से कि भैया बताओ मत पेटियां वहां क्या कर रही हैं? गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आपसे भी देश को कोई उम्मीद तो नहीं बची है, पर लोकतंत्र का इस तरह तो बलात्कार मत करो। ये बहुत बड़ा शब्द लिखा है उन्होंने कि बलात्कार मत करो। जिस तरह से लोकतंत्र के अभी हत्याएं की बातें होती थी, अब लोकतंत्र के बलात्कार की भी बातें लिखी जा रही। क्यों लिखी जा रही हैं? क्योंकि हो रहा है भैया ऐसा, जो खेल किया जा रहा है वो साफ तौर पे तस्वीरों के जरिए दर्शाया जा रहा है कि भैया बड़ा खेल करने की कोशिश है। रायबरेली में भी एक बड़ा खेल करने की कोशिश की गई, तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। या आप वीडियो देखिए, वीडियो में सीओ साहब की गाड़ी जो है ईवीएम स्ट्रांग रूम की ओर एंटर कर रही थी। बना हुआ आईटीआई वो कॉलेज है, प्रांगण में गाड़ी जा रही थी तो सपाइयों ने गाड़ी को रोका। पहले तो सीओ साहब ने अपना सीओ वाला रुतबा दिखाया कि हम प्रशासन हमारी गाड़ी कैसे चेक करोगे भाई, लेकिन जब समाजवादियों ने कहा नहीं, एसडीएम की गाड़ी में और सीओ की गाड़ी में ही तो खेल हो रहा है भैया, उसी में तो ईवीएम पकड़ी जा रही, तो जरा गाड़ी चेक कराओ। गाड़ी जब चेक कराई तभी उन्हें अंदर जाने दिया। जरा आप वीडियो देख लीजिए। चेक कराओ, हम लोग हाथ छीनने के बोर्डिंग बैठे हैं, आप करो। हाँ तसल्ली है, चेक कराओ, तसल्ली ठीक है, देख लो, चेक कराओ, चेक कराओ। इस तरह की बातें मत करिए। अरे ये बनारस बता हुआ, देखो बनारस, सोनभद्र, बरेली, सुल्तानपुर, आप लोग वहाँ कुछ कहीं भी सकता है, हो सकता है। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? करवाना क्या रहेगा? एक नहीं तो फिर ऐसा बोलिए हो सकता है, खड़े हो सकता है, हमें ठीक है। वहाँ कौन लोग कर रहे हैं? वहाँ लोग कर रहे हैं, गलत बात जो कर रहा सबको आप जोर समझ लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह से खबर निकलकर सामने आ रहे हैं कि खेल करने की कोशिश की जा रही है। इसी खेल को समाप्त करने के लिए शायद अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब एक्टिव हो गए और स्ट्रांग रूम के बाहर जमा हो गए। स्ट्रांग रूम के अंदर अब कोई भी गतिविधि होती है, चाहे वो कर्मचारी बैग लेकर जा रहा हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी से एसडीएम साहब इंटर कर रहे हो, या सीओ साहब इंटर कर रहे हो, या डीएम साहब इंटर कर रहे हो, सभी की गाड़ियां चेक की जा रही। यहां तक कि एम्बुलेंस भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चेक कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया और उसके बाद बरेली, सोनभद्र, बनारस में जो घटनाक्रम देखने को मिला, वो संशय खड़ा कर रहा है कि कोई बड़ा खेल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। इसीलिए तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम बरामद हो जाती हैं, इतने ज्यादा झोल हो रहे हैं। और ये झोल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अब एक बात समझ नहीं आ रही एग्जिट पोल को भी लेकर, एग्जिट पोल की दशा और दिशा पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ये इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर सच्चाई होती एग्जिट पोल में तो ये विरोध की तस्वीरें क्या झूठी थी? भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध हो रहा था, आप सबने शायद विरोध की तस्वीरें देखी होंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखी होंगी, और यहां पूर्वांचल और अवध प्रांत का जो क्षेत्र था, यहां पर गाय और सांड से जो खुला जानवर थे, इनसे परेशान थे। तो आखिर ये विरोध कहां गया? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत, ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। सभी के मन में संशय बरकरार है और सभी के मन में यह सवाल हो गया है कि कहीं एक बड़ा खेल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि पहले एग्जिट पोल में दिखा दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, फिर ईवीएम में खेल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी जाएगी। ऐसा खेल करने की कोशिश हो रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कल नतीजे आ जाएंगे, कल सबके सामने होंगे। जैसे ही पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होगी ईवीएम से, तो सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल वहीं बरकरार है कि भैया ऐसे कैसे एक कर्मचारी, आप बताइए,
2 बैलेट पेपर लेकर अंदर घुस जा रहा जो ईवीएम में यूज होने वाले थे। ये बड़ा सवाल है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ना देखते तो उस पेपर का क्या इस्तेमाल करने वाला था वो, जरा इस बात का खुलासा कोई करेगा। डीएम साहब ने इस मामले को बड़े हल्के में लेते हुए ये तो कह दिया कि कार्रवाई है, चूक हुई है, हम एफआईआर करवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ये जांच का विषय बन जाता है कि आखिरकार वो कर्मचारी अंदर करने क्या जा रहा था। यह बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का शायद जवाब नहीं दिया जाएगा। इस सवाल को टाल दिया जाएगा कि चूक हो गई है, इस पर हम कार्रवाई आगे करेंगे। यह चूक नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का बलात्कार है। जो बात संजय ने कही है, संजय जी ने कही है, जो 4 PM के संपादक हैं, उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का बलात्कार हो रहा है। लोकतंत्र के अभी तक हत्या की बातें होती थी, लोकतंत्र को दबाया गया, ये सब बातें होती थी, लेकिन अब लोकतंत्र के बलात्कार की बातें कहने इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये हो रहा है भैया। कर्मचारी कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, दीवार तोड़ी जा रही है, दीवार तोड़कर ईवीएम में स्ट्रांग रूम में चेंजेस हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि भैया 200 ईवीएम बदल दी गई हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के मतगणना को भी प्रभावित करने की कोशिश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।